हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आज का हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। दैट मीन्स कि ये जो लिबर है या लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इन लोगों के अकॉर्डिंग नेशनलिज्म क्या था या किस तरीके से था, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सो मैं पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सर ये लिबर क्या है। फर्स्ट टाइम सुनने में आया होगा आप लोगों को। तो देखो, लिबर का मतलब ये होता है बेसिकली इट्स अ लैटिन रूट वर्ड। अब लैटिन रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने देखा होगा हमारी हिंदी के अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर कुछ जो वर्ड्स है वो संस्कृत से लिए गए। जैसे फॉर एग्जांपल मातृ क्या बनता है, मातृ पुष्पम माता, माता हमारे को बनता है या माँ जो बोला जाता है। बेसिकली ये जो शब्द है ना, ये संस्कृत से ही लिया गया। एज इट इज़ इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी अदर लैंग्वेज से लिए गए हैं। इवन इंग्लिश के अंदर जो मदर वर्ड है वो भी हमारी संस्कृत से ही लिया गया है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिबर, और लिबर जो है एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री। ठीक है, फ्री होता है, या ऐसा बोल सकते हैं फ्री या फ्रीडम की बात की जा रही है, तो ये इसका लिटरली मीनिंग हो रहा है। अब फ्री जो है वो बेटा, फ्री भी जो है ना, सभी के लिए फ्री का मतलब भी अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे के लिए फ्री का मतलब क्या होगा। उस छोटे बच्चे के लिए फ्री का मतलब ये होगा कि उसे दिन भर खेलने दिया जाए, घर वाले उसे रोके ना। ठीक है, वहीं अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कहीं स्कूल जाता है, तो उसके लिए क्या मतलब होगा फ्री। उसके लिए फ्री का मतलब ये होगा कि आज पूरे दिन भर छुट्टी, आराम, स्कूल का कोई होमवर्क नहीं करना है, बैग बिल्कुल रखा साइड में, उसे जो गेम खेलना है वो गेम खेलने दिया जाए। ठीक है, वहीं अगर थोड़ा बच्चा और बड़ा हो जाता है, स्कूल तो अभी भी जा रहा है, उसके लिए फ्री का मतलब क्या होगा। उसके लिए फ्री का मतलब ये हो सकता है उसे जो करना है वो करने दिया जाए, उसे बाहर जाना है, घूमना है, या जो चीज़ करना है वो करने जाए, वो सारी चीज़ें करने दी जाए। दैट मीन्स कि जो फ्री का मतलब है वो हर किसी के अलग अलग है। इवन हम यही नहीं रुकते, हम इसके और आगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स की बात करते हैं, आपके पापा के लिए फ्री का मतलब क्या होगा। अगर आपके पापा हो सकता है अगर कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो उनके लिए फ्री का मतलब होगा कि आज दिन भर घर पे रहो, आराम करो, जॉब पे ना जाओ। दैट मीन्स कि फ्री। एज इट इज़ अगर आपकी मदर की बात करें और वो अगर हाउस वाइफ है, तो उनके लिए फ्री का मतलब क्या होगा। उनके लिए फ्री का मतलब ये हो सकता है कि आज दिन भर घर पे कुछ भी नहीं बनाओ, आराम से घर पे बैठे रहो, टीवी ऑन करो, टीवी देखो। दैट मीन्स कि जो फ्रीडम है, इस फ्रीडम का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है। समझ में आया ये चीज़। एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा है। यहाँ भी मैं इस टॉपिक को कवर करें, यहाँ भी मैं आपको लिबरलिज्म को 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स में बताने की कोशिश करता हूँ। तीनों जगह इसका मीनिंग और मतलब जो है वो अलग है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मैं इसको 3 क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स में बात करूँगा। मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, सेकंड नंबर पर बताऊँगा यहाँ पर सोशल एस्पेक्ट, एंड थर्ड नंबर पर बताऊँगा इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ठीक है, पॉलिटिकली एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स का मतलब ये होता है फ्रीडम उन लोगों के अकॉर्डिंग कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय कंसर्न। दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार बने, वो कैसे बने, वो लोगों की सहमति से बने, वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड हो। दैट मीन्स कि जो लोग चाहते हैं वैसी सरकार बने, ना कि जो हियरार्की या जो डायनेस्टी सिस्टम आ रहा है वो सारी चीज़ें चले। मतलब सोचो जरा, देखो 18 सेंचुरीज़ या 19 सेंचुरीज़ की बात करें तो यूरोप में आप लोगों ने देखा था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले तक क्या होता था, जो गवर्नमेंट बनती थी वो डायनेस्टी सिस्टम था। दैट मीन्स मोनार्की सिस्टम के थ्रू बनता था। मतलब जो राजा है उसी के बेटे जो है वो आगे जाके जो है उस वहाँ पे उस एरिया पे राज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लोगों का ये होता है कि जो गवर्नमेंट बने शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बने, वो लोग डिसाइड करेंगे किसको राजा बनाना है। राजा से मतलब किसको सरकार में, किसको गवर्नमेंट के अंदर रखना है या नहीं रखना है, इस तरीके से बने। ये हो गया पॉलिटिकल एक्सपर्ट। अब वही बात करते हैं सोशल एक्सपर्ट्स की। सोशल एक्सपर्ट्स का मतलब क्या होता है। सोशल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें लिबरलिज्म, तो आप लोगों को याद होगा 17 सेंचुरी या फिर अगर मैं बात करूँ 18 सेंचुरी के एंड में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आप लोगों ने देखा था, उसके पहले तक क्या होता था, उसके पहले तक लोगों को वोटिंग राइट्स जो होते हैं ना नहीं मिलते थे। मतलब ये था कि पहले आप लोगों ने देखा था जो स्टेट जनरल की मीटिंग थी, उस स्टेट जनरल की मीटिंग के अंदर 300 रिप्रेजेंटेटिव को मिला के एक वोट काउंट किया जा रहा था। वहीं जो सेकंड जो स्टेट्स थी नोबल, उन नोबल्स के पूरे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स मिला के कितने होते थे, उन्हें भी एक वोट काउंट किया जाता था। और वहीं थर्ड स्टेट्स के जो पीजेंट थे, इन सभी को मिला के एक वोट काउंट किया जाता था। मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिया जा रहा था।
ठीक है, ये वहाँ पे सिस्टम था। लेकिन अब सोशल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे लोगों का मानना ये था कि उन्हें वोटिंग राइट्स मिले। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रांस के अंदर हुआ था, फ्रांस के अंदर आप लोगों ने देखा था ना, जहाँ पे जब नेशनल असेंबली बनती है तो लोगों को वोटिंग राइट मिल जाते हैं। और वोटिंग राइट भी किन्हें मिलते हैं? सिलेक्टेड लोगों को मिलते हैं। किन लोगों को मिलते हैं? स्पेशली एक्टिव सिटीजन को मिला जाता है। जो पैसिव सिटीजन थे, जैसे फॉर एग्जांपल वुमन हो गए, या फिर अगर मैं बात करता हूँ वुमन के अलावा जो मैन हो गए, जो टैक्स पे नहीं करते तो उन लोगों को भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। तो ये सिस्टम था वहाँ पे। तो यही चीज़ थी, यही लोगों की रिक्वायरमेंट थी, स्टैंड कर रहा था कि उन्हें वोटिंग राइट्स मिले। अब फ्रांस के अंदर अगर हम देखें जरा, तो फ्रांस के अंदर जो सिचुएशन थी ना, कुछ टाइम तक यूनिवर्सल सफ्रेजेस भी मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेन ऑफ परेड, जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का टाइम पीरियड था ना, यहाँ पे तो इन्होंने सभी लोगों को क्या दिए थे? वोटिंग राइट दिए थे। मैन को भी दिए थे, वुमेन्स को भी दिए थे, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए था, वो लगभग 8 से 10 साल था। इसके बाद जैसे ही नेपोलियन आता तो नेपोलियन वापस जो वुमेन्स को जो राइट्स दिए गए थे वो राइट्स ले लिए जाते और उन्हें वापस एज अ माइनर की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जाता है। सो सोशल एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो सोशल एक्सपर्ट्स का मतलब ये हुआ कि लोगों को यूनिवर्सल सफ्रेजेस मिले। देखो, जो न्यू मिडिल क्लास थी ना, न्यू मिडिल क्लास चाहते थे कि उन्हें इक्वलिटी बिफोर द लॉ, उन लोगों के लिए इक्वलिटी होना चाहिए बिफोर द लॉ, नियम से पहले इक्वलिटी होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता है कि उन्हें वोटिंग राइट्स दिया जाएगा। वोटिंग राइट्स एक अलग चीज़ है और इक्वलिटी अलग चीज़ है, ठीक है। सो जो सोशल एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो उनका मानना ये था लोगों का स्पेशली कि जो वोटिंग राइट्स हैं स्पेशली वो क्या है, उन्हें मिले। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का मतलब ये होता है स्पेशली विदाउट रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स और मैन इट शुड बी देयर। मतलब बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के एक प्लेस से दूसरे प्लेस मैन जा सके, कैपिटल्स जा सके, गुड्स जा सके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आप लोग इसे रिस्ट्रिक्शन क्यों बोल रहे हैं? देखो, पहले क्या होता था, पहले अगर हम बात करें 17-18 सेंचुरीज के अंदर तो वहाँ पे अलग अलग राजा के किंगडम्स होते थे। हर एक राजा का अपना अलग नियम। कोई राजा बोलता था आपको आने देंगे, कोई राजा मना कर देता। दैट मीन्स कि लोगों का आने जाने पर रोक टोक थी। अभी हम लोग देखते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, अगर इंडिया में हम लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, हम इजीली जा सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। अगर कोई पर्सन अगर इंदौर का होगा, इंदौर से उसे भोपाल जाना है वो जा सकता है। अगर वहीं से इंदौर से दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, पटना जाना है या फिर कहीं भी जाना है, वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। तो यही जो चीज़ था पहले नहीं था। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये था कि लोगों का जो रिस्ट्रिक्शन था लोगों के ऊपर, स्पेशली मूवमेंट्स के ऊपर, किस चीज़ के, वो गुड्स हो जाता है, वो कैपिटल हो या फिर वो मैन हो, इन लोगों पर रिस्ट्रिक्शन होता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए। तो इस तरीके से जो है लिबरलिज्म स्टैंड करता है हर लोगों के लिए अलग अलग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद वाला जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ज़ोल्वेरियन कस्टम यूनियन, जहाँ पे इसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को और डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच।